बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ज़हीरुद्दीन बाबर। और इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि मुग़ल ख़ानदान कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, और इसका पहला हुक्मरान कौन था और ये हिंदुस्तान में कैसे आए। तो हमने अपना लेक्चर मुकम्मल किया था लोदी डिनास्टी, जिसका आखिरी हुक्मरान था इब्राहिम लोदी। और इससे पहले हम अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक साहब जो थे इसके फाउंडर हैं, क्योंकि वो कमांडर था किसका जी, गौरी का, और इसके अलावा वो गौरी का गुलाम था। तो हमने ये देखा कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो 5 ख़ानदानों पर मुश्तमिल थी। इसके बाद अगर दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी हुक्मरान था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, और उसके साथ टक्कर रही ज़हीरुद्दीन बाबर ने। फिर इसके अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि देखेंगे 1483 से लेकर 1530 तक ये हुक्मरान रहा है जी। और वो है जी 14 फ़रवरी 1483 के अंदर ये पैदा हुआ। और अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो पाकिस्तान फरगाना से इसका ताल्लुक था जी। अच्छा, इसकी तख्त नशनी जो है वो हुई थी 12 साल की उम्र में। ये तख्त पर ये कब बैठा, वो है जी 1494 के अंदर, एट द एज ऑफ 12। ये जी 12 साल का था। ये 14 फ़रवरी 1483 के अंदर ये पैदा हुआ। उज़्बेकिस्तान फरगाना से इसका ताल्लुक है। और तख्त नशीन जो है वो 1494 के अंदर 12 साल की इसकी उम्र थी जब ये तख्त नशीन हुआ। इसने जो सबसे पहला अपना अटैक किया है वो है जी 1496 के अंदर अटैक समरकांद, बट नॉट सक्सेस। इसके बाद इसने क्या किया, 1497 के अंदर इसने दोबारा अटैक किया जी। अगेन अटैक एंड सक्सेस। अच्छा जी, इसने 1496 के अंदर अटैक किया था समरकंद के ऊपर, लेकिन ये जंग हार गया। इसने 1497 के अंदर दोबारा अटैक किया समरकंद के ऊपर और कामयाब हो गया। अब जी जब यहाँ पर आया तो ये हुआ कि ये बीमार हो गया, और पीछे जो था फरगाना, यहाँ पर इसका मतलब आबाई था, ये तख्त नशीनी जो थी फरगाना की थी। तो वहाँ पर बगावत शुरू हो गई, और क्योंकि ये बीमार था फिर इसको वापस जाना पड़ा। और रिकैप्चर्ड फरगाना इन 1498 के अंदर इसने जब ये कैप्चर्ड कर लिया। और फिर हम अगर देखें फरगाना को लॉस कर गया जी, लॉस 1500 के अंदर। सबसे पहले जी इसने अटैक किया 1496 के अंदर समरकंद के ऊपर, ये कामयाब नहीं हुआ। फिर अगले साल इसने अटैक किया, कामयाब हो गया, वहां बीमार हो गया था। और फिर जो था फरगाना, वहां पर बगावत जो लोग थे वहां पर वो स्टार्ट हो गई थी। वो फरगाना जो था इसने दोबारा ही कैप्चर कर लिया 1498 के अंदर। फिर 1500 के अंदर दोबारा बगावत उकसी, और वहां पर दोबारा जी ये फरगाना के अंदर अपना जो तख्त नशीनी थे वो हार गया, और 1500 के अंदर फिर दोबारा जो है वो दुश्मनों के कब्जे में चला गया। अब ये अगर नेक्स्ट देखें तो 1504 के अंदर इसने क्या किया, कैप्चर्ड काबुल। ये जी कैपिटल है आज के ज़माने में अफगानिस्तान का, काबुल। गजनी, ये अफगानिस्तान के हैं गजनी। यहाँ पर सुल्तान महमूद गजनी रहने वहाँ पर रहते थे। गजनी उनका मकबर भी वहीं पर है गजनी के अंदर। काबुल, गजनी एंड कंधार,
कंदहार, ये वही इलाका है यहाँ से तालिबान शुरू हुए 1996 के अंदर। ये कंदहार का इलाका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1513 के अंदर बाबर ने जी क्या किया, बाबर कैप्चर्ड टू सिटीज, एक का नाम था बुखारा एंड समरकंद। वो शहर जो पहले ये हार चुका था उसने दोबारा कब्जा कर लिया जी। अब यहां तक हमने ये कर लिया है। हमने देखा कि 1500 के अंदर ये जी फरगाना जो था वो भी दुश्मनों के पास चला गया। 1504 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने काबुल पर अटैक किया, काबुल को भी ले लिया, गजनी और कंधार पर भी इसने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद 1513 के अंदर बाबर ने कैप्चर कर दिया दो शहर, एक है बुखारा और दूसरा है समरकंद। अब इससे आगे देखते हैं जी, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर आगे एक था जी दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, जिसका नाम था जी दौलत खान लोधी। ये जी था 1519 से लेकर 1521 तक। इसने क्या किया, विद द हेल्प, इसकी मदद से क्या किया जी, बाबर ने क्या किया जी, ये गद्दार था तो इसने गद्दारी कर दी, क्योंकि वहां पर इब्राहिम लोदी की हुकूमत थी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। ये पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी। इसने गद्दारी की इब्राहिम लोदी से और बाबर को यहाँ पर इसने हमला करने के लिए कहा। लाहौर पर जी बाबर ने कैप्चर कर लिया। बाबर कैप्चर्ड लाहौर पर जी इस गद्दार की वजह से बाबर ने कब्जा कर लिया एंड देन, लेकिन हुकूमत नहीं बनाई और किसी वजह से वापस चला गया, रिट्रीटेड टू काबुल। अच्छा, यहां तक हमने कर लिया जी। ये दौलत खान लोधी साहब जो थे ये गद्दार थे, तो बाबर ने बड़ा फायदा उठाया। इसको कोई ऑफर की होगी तो इसने कहा जी कि लाहौर पर कब्जा कर लो, और बाबर ने 1521 के अंदर अटैक किया, लाहौर को कैप्चर कर लिया। इसके बाद बाबर फिर दोबारा हुकूमत यहाँ पर उसने कायम नहीं की और पीछे काबुल अफगानिस्तान के अंदर चला गया। अब भी हम नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बहुत ही ये मशहूर है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और ये पानीपत के लिहाज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पानीपत ये जंग हुई थी जी 21 अप्रैल 1526 के अंदर। एक तरफ था जी बाबर और दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी। अब ये इब्राहिम लोदी कौन है, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ये लोदी खानदान का आखिरी और दिल्ली सल्तनत का आखिरी ये बादशाह था इब्राहिम लोदी। इसका टाकरा होता है मुगल एम्पायर से, जिसका बादशाह कौन है जी, ज़हीरुद्दीन बाबर। यहां पर उसने फिर जड़ लगाई थी मुगल एम्पायर की। तो इसका लश्कर था जी 12,000। इसका लश्कर था तकरीबन, कुछ कहते हैं 50,000 और कहीं मैंने पढ़ा 1 लाख, तो हम 50,000 कर लेते हैं जी। अब ये देखें इब्राहिम बाबर के पास 12,000 फौज है, इसके पास 50,000 फौज है जी, लश्कर है, आर्मी है इसके पास, और 1,000 इसके पास हाथी है। इसके पास 1,000 जी क्या है, हाथी है, एलिफेंट। अब अगर देखा जाए तो बाबर की फौज बड़ी कम थी, इसकी फौज ज्यादा ही हुई। बाबर ने क्या किया, बाबर ने बड़ी हिकमत अमली से
फौज को दस्तों में डिवाइड किया पानीपत के अंदर। ये पानीपत की अगर बात करें तो ये जी तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से ये 90 किलोमीटर दूर है जी, 90 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू दिल्ली इन हरियाणा। ये वहां पर ये मैदान है, आज भी वहां पर है, और वहां पर कब्र है इब्राहिम लोदी की। तो दोनों फौज आपस में आई, इसने फौज को दस्तों में बांट दिया। इसने क्या किया इब्राहिम साहब ने, इसने पूरी फौज को इकट्ठा लगा दिया, और इसके पास हाथी थे। इसने वही गलती की जो कि 1500 साल पहले एक जंग हुई थी हाइडापास, जिसको कहते हैं जेलम। वहां पर एक जंग हुई थी सिकंदर आदम और पोरस के हाथी, आपने सुना होगा। तो उनके दरमियान जंग हुई, और जब वहां पर उन्होंने आग जलाई तो हाथी भाग गए और पूरी जो फौज थी उनकी वो नीचे आ गई। तो इसी तरह जब बाबर की भी जंग हुई, जब इसने जनाब तोपखाने जब शुरू किए तो तोपों की आवाज़ की वजह से हाथी भागे, और इसकी कुछ फौज उसके नीचे आ गई और कुछ लोग मारे गए। तो इस वजह से फिर ये भी कत्ल हो गया और फौज जो है वो भाग निकली। अब ये हुआ कि बाबर ने जनाब इसको दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और उसका बेटा आगरा गया हुआ था हुमायूं, उसने वहां पर भी हुकूमत बना ली। और वहां पर एक राजा था, उसने हुमायूं को कोहिनूर हीरा पेश किया। इसके बाद हुमायूं ने अपने बाप को पेश किया, बाप ने फिर हुमायूं को दे दिया, और कहते हैं कि बाबर ने कहा था कि ये जो कोहिनूर हीरा है इसकी जो कीमत है ये दुनिया की आधी आमदनी के बराबर है। इसके बाद वो हीरा मुगल बादशाह से चलता चलता नादिर शाह के पास आया, फिर रंजीत सिंह के पास, और फिर जब अंग्रेज़ों की हुकूमत बनी यहाँ पर 1857 के बाद, तो वो यहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर इंग्लैंड ले गए। और अगर हम आज की बात करें तो जो थी मलका एलिजाबेथ सेकंड, उसकी जो था ना क्या कहते हैं, जो उसकी थी ताजपोशी वगैरह, जो ताज था उसके अंदर वो लगा हुआ था। और वो मलका एलिजाबेथ सेकंड जो है वो 8 सितंबर 2022 को 96 वर्ष की उम्र में फौत हो गई। ये जी पहली जंग थी जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, लॉस्ट एंड किल्ड। और फिर एक सेकंड लड़ाई भी होती है पानीपत की, इसका पोता लड़ता है अकबर, और एक शेर शाह सूरी का बा होता है जनरल जिसका नाम था हीमू। फिर थर्ड होती है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। 1861 के अंदर होती है अहमद शाह अब्दाली और भट्टो की, वो देख लेंगे जी। इसके बाद जो बाबर ने लड़ी, ये 1526 की बात है। आगे